हमने पढ़े हैं सारे 4 क्लास पढ़ी हैं एंटी रिदमिक ड्रग्स की, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जो किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं आती, लेकिन एज अ एंटी रिदमिक यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले एडिनोसिन। एडिनोसिन पता है कि ये एक न्यूक्लियोसाइड है, सो इसको हम यूज़ करते हैं आईवी। इसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है एंड इट इज़ यूज। पता है कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है वो एडिनोसिन के अंदर होता है। सो एडिनोसिन जो है वो एटीपी बनाने के लिए काम आती है, लेकिन हम इसको एज एंटी रिदमिक क्यों यूज़ करते हैं? उसकी वजह ये है कि जो एवी नोडल सेल्स हैं ये उस पर भी एक्ट करती है। इसके अलावा स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं मसल्स के वेसल्स के, वहाँ पे भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ भी एक्ट करती है। पहले हम देखते हैं कि एवी नोडल सेल्स पे कैसे काम करती है। एवी नोडल सेल्स पे कैसे काम करेगी? पोटेशियम को एक्टिवेट करेगी, पोटेशियम जो है बाहर मूव करेंगे, तो उससे क्या होगा कि डिले हो जाएगा। तो हमें पता था कि जब कैल्शियम इनवर्ड मूव कर रहा था और पोटेशियम जो है वो आउट मूव कर रहा था, अगर हम पोटेशियम को जो है यहाँ पे एक्टिवेट कर दें तो मज़ीद बाहर फ़ौरन से निकल जाएगा, तो फ़ौरन से पोजीशन स्टेट जो लंबी हो जाएगी, लेट जो है ना वो रेस्टिंग स्टेट आएगा, डिले हो जाएगा। नेक्स्ट बीट आने से जो नेवी नोडल के अंदर बीट आनी थी, नेक्स्ट बीट जो है ना वो लेट आएगी। सो ये एक्टिवेट करेगी पोटेशियम चैनल्स को, साथ साथ आल्सो ब्लॉक्स कैल्शियम इन्फ्लक्स। तो कैल्शियम इन्फ्लक्स आ रहा था उसे ब्लॉक करेगी, तो हमारे पास जो डिपोजिशन स्टेट है जो फेस 1 है वो भी लेट जो है ना वो हमें आएगा। सो दोनों काम इसने करने हैं, ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा स्मूथ मसल्स पे काम करती है, तो वेसल्स को डायलेट करेगी, तो बीपी जो है वो लो होगा। हमने देखा कि एवी कंडक्शन पे इसने काम किया, तो स्लो कंडक्शन हो जाएगी एवी नोड से। अब यूज़ कहाँ होती है? यूज़ होती है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एक इंडिकेशन है, आपने याद करनी है। और ये आपका एक एमसीक्यूज भी है कि एडिनोसिन इज यूज फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। एडिनोसिन रिसेप्टर्स को अगर ओवर टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम कैसे ब्लॉक करेंगे? ये ब्लॉक होगी बाय थियोफाइलिन एंड कैफीन से। इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट देखें तो मैंने बताया कि अगर स्मूथ मसल्स पैक्ट करती है तो वेसल्स को डायलेट करेगी, तो हाइपरटेंशन हो जाएगी, फ्लशिंग हो जाएगी, मतलब फेस जो है पेशेंट का रेड हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकती है। अगर ज़्यादा ब्लॉक कर दिया तो हमारी जो हार्ट है वो ब्लॉक हो सकता है, चेस्ट पेन डेवलप कर सकती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्या करता है कि ये ब्लॉक करता है इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के इन्फ्लक्स को ब्लॉक करेगा, तो वही मैंने कहा कि डिले हो जाएगा। डिले हो जाएगा, जितना डिले होगा तो नेक्स्ट हार्ट बीट आने के लिए टाइम लगेगा। सो हमारी जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम होगा तो एरिथमियास जो है ना वो नहीं होंगे। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? टॉर्सेडी डी पॉइंटीज, अपने याद रखना है। कौन सी ड्रग्स? डोफिटालाइट जो थी ना हमारी सोटालोल और डोफिटालाइट जो थी वो टॉर्सेडी डी पॉइंटीज करवा रही थी। जो ड्रग भी क्यूटी प्रोलोंगेशन करवाती है उसने टॉर्सेडी डी पॉइंटीज करवाना है। सो हमने पढ़े थे कि पोटेशियम के इनहिबिटर जो होते हैं वो कोई क्यूटी प्रोलोंगेशन करवाती हैं। उसमें जो 2 ड्रग्स थी मेनली वो करवाएंगे टॉर्सेडी डी पॉइंटीज। इसके अलावा जो ड्रग्स थी हमारे पास क्लास 1A की 1C ड्रग, वो भी इनहिबिट करती है पोटेशियम चैनल्स को, तो वो भी टॉर्सेडी डी पॉइंटीज करवा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रोपिन की। एट्रोपिन पता है कि एंटी मस्करीनिक है, मीन एंटी पैरासिम्पैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करेगी, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करेगी तो मीन हार्ट रेट को ज़्यादा करेगी और एवी कंडक्शन भी ज़्यादा करेगी। हमने एट्रोपिन को यूज़ करना है ब्रैडिकार्डिया में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाकी जितने पहले हम पढ़ रहे थे वो सारे के सारे हार्ट रेट को कम कर रहे थे, जैसे बीटा ब्लॉकर्स, क्रेस्टिन ब्लॉकर्स, लेकिन एट्रोपिन जो है ब्रैडिकार्डिया में यूज़ करते हैं। अगर एवी ब्लॉक हो जाए तो हम फ़ौरन से इसमें एट्रोपिन देंगे तो पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। सो ये कंडक्शन जो है ना वो स्पीड अप करती है एवी नोड से। फिर हम देते हैं डाइजॉक्सिन को। डाइजॉक्सिन जो है वो एक्यूट हार्ट फेलियर में भी यूज़ होती है। अब डाइजॉक्सिन ने क्या करना होता है कि वो कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाती है। सो हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं। साथ कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाती है, लेकिन इसके साथ ही कंडक्शन जो होती है एवी नोड से उसको स्लो करती है, इस वजह से हम इसको एफिब में भी यूज़ कर सकते हैं।